अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुदस्सिर नज़र। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? ठीक ठाक है भाई साहब। आज की वीडियो बहुत स्पेशल है। पैसे कमाना चाह रहे हो, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हो, जॉब छोड़ना चाह रहे हो, या फिर जो है जॉब ही नहीं है, कोई काम धंधा ही नहीं करते, वेले बैठे हुए हो, ये वीडियो एंड तक देखना। इसमें बहुत ज़बरदस्त पॉइंट्स बताने लगा हूँ मैं, और इसको मिस मत करना। अगर ऑलरेडी ऑनलाइन पैसे कमा रहे हो तो इस वीडियो को स्किप कर दो। जो पॉइंट आगे मैंने बताया ना उनको देख लो। 2-3 पॉइंट ये तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम ऑलरेडी काम कर रहे हो। अगर भाई आप ऑलरेडी काम नहीं कर रहे, या फिर जॉब कर रहे हो, या फिर वेले बैठे हुए हो, तो आप ये पूरी वीडियो देखना, मिस मत करना। क्योंकि इसके अंदर मैंने आपको बताना है कि मैंने किस तरीके से 6 महीने में 1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज़ अर्न किए थे। 6 महीने में 1 करोड़। फारिग बंदे बैठे हुए हो, 6 महीने में 1 करोड़ कमा लेगा तो सोचो क्या होगा, दुनिया बदल जाएगी भाई। अच्छा भाई, वीडियो शुरू करने से पहले मैं वार्निंग दे देता हूँ। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है ना, कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल फारिग हो, तो फिर इस वीडियो को ना देखो। क्योंकि इसके अंदर जो है ना, जो स्किल वाला बंदा होगा वही 1 करोड़ कमा सकता है, वरना फिर वेला बंदा नहीं हो सकता। उसके लिए बहुत सारे चैनल्स हैं, वहाँ चले जाओ, कुछ सीखो, फोटोशॉप सीखो, वेब डेवलपमेंट सीखो, एसईओ सीखो, एफिलिएट मार्केटिंग सीखो, जो सीखना है सीखो। लेकिन पहले सीखो, उसके बाद वापस आना। इस वीडियो में लिंक सेव कर लो, यहाँ ऊपर होगा, इसको उठाओ, नोटपैड पे सेव कर लो, या व्हाट्सएप पे किसी को भेज दो ताकि तुम्हें याद रहे। ये जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना कहानी, ये है 2019 से लेकर 2020 तक। अगर जो है वो आप लोगों को कुछ स्किल आती है, जैसे कि आप लोगों को, आपको अगर जो है फोटोशॉप आता है, किसी को वेब डेवलपमेंट आती है, जो भी सर्विस आती है, वो जो है वो आप ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ये तो खैर सबको पता होगा, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा। तो ऑनलाइन सेल करने का मकसद ये है, फाइवर पे सेल करो, अपवर्क पे सेल करो, और डिफरेंट जो है ना मार्केट प्लेसेस हैं वहाँ पे सेल करो। अब मैंने जो है वो 6 महीने के अंदर 1 करोड़ कैसे कमाया भाई साहब। हुआ यूं कि जैसे ही कोविड आया, कोविड से पहले ही जो है वो 2017 में मैंने अपनी जॉब छोड़ दी। जॉब क्यों छोड़ी? फ़ौरन से जॉब नहीं छोड़ी। अगर जॉब कर रहे हो तो जॉब मत छोड़ना फ़ौरन से भाई। पहले जो है वो फाइवर पे जाओ, अपवर्क पे जाओ, वहाँ पे प्रोफाइल बनाओ, अपनी सर्विसेज जो भी आप लोगों को काम आता है वो डालो, और उसको मार्केट करना शुरू कर दो सोशल मीडिया के ज़रिए। सोशल मीडिया के ज़रिए मार्केटिंग करो, और जो है वो अपना फाइवर पे गिग को ऑप्टिमाइज़ करो। बहुत सारे वीडियोज़ में पूरा जो है ना भरा पड़ा है मामला। आप लोगों को कुछ वीडियोज़ में चैनल को लिंक कर दूंगा, उसको जाके देख लेना भाई साहब। फाइवर पे जो है ना मैंने अपनी गिग्स डाल दी, वेबसाइट के हवाले से, बैनर डिज़ाइनिंग के हवाले से, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के हवाले से मैंने अपनी गिग्स डाल दी, और उनको बेहतरीन तरीके से मैंने जो है मार्केट किया। मैं ऑलरेडी जो है लेवल 2 सेलर था फाइवर के ऊपर, और जो है वो मुझे थोड़े बहुत ऑर्डर्स आते थे। लेकिन 2017 में जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने जो है ना जॉब नहीं करनी, जॉब से मुझे मिल रहे थे 45,000 रुपये, और जो है मैं उससे सेटिस्फाई बिल्कुल नहीं था। मैंने जो है वो कोशिश की, मैंने कहा अरे काम करते हैं, 1 महीना फाइवर को दे के देखते हैं, जॉब भी करते हैं, फाइवर भी करते हैं, दोनों एक साथ लेके चलेंगे। अगर जो है फाइवर के ऊपर ज़्यादा पैसे मैंने कमा लिए तो फिर मैं जो है नौकरी छोड़ दूंगा। तो भाई साहब मैंने जब उसको फाइवर को थोड़ा सा टाइम देना शुरू कर दिया, आई नो थोड़ा सा आजकल हार्ड है, उससे ज़माना चेंज था, आज का ज़माना चेंज है, लेकिन फिर भी भाई दुनिया ख़त्म नहीं हुई। फाइवर अभी भी चल रहा है, लोग अभी भी काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, पैसा बना रहे हैं, और जो है ना लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। तो मैंने जो है वहाँ पे बनाया, उस वक्त बायर रिक्वेस्ट थी, तो बायर रिक्वेस्ट सेंड करी, मुझे जो है वो क्लाइंट्स आने लग गए, थोड़े बहुत प्रोजेक्ट्स होते हैं वो मिलने लग गए। भाई साहब अगर आप नई प्रोफाइल बना रहे हैं ना फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर, तो मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ, उनको याद कर लेना, ठीक है, और वो इम्प्लीमेंट कर देना, बाद में नहीं बताऊँगा। नंबर 1, अगर नई प्रोफाइल बना रहे हो, मेक श्योर करो सारी चीज़ें जो है वो ओरिजिनल डालनी चाहिए। जो ब्रांड नेम है, कोई भी चीज़ आप बना रहे हो, बेहतर तरीके से बनाओ, फेक डिटेल्स नहीं यूज़ करनी, ठीक है। नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2 ये हो गया, जो आपकी सर्विस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट बना रहे हो, अगर वेबसाइट की गिग बना रहे हो तो सिलेक्टेड जो है ना टारगेटेड ऑडियंस को जो है ना आपने टारगेट करना है। जैसे फॉर वर्डप्रेस को एक वेबसाइट बनानी चाहिए, लेकिन वर्डप्रेस के बहुत सारी कैटेगरीज हैं, ई कॉमर्स है, ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है, उसके बाद रियल इस्टेट है, पोर्टफोलियो है, और बहुत सारे किस्म की वेबसाइट्स होती हैं, ठीक है, कॉर्पोरेट वेबसाइट्स होती हैं। तो सेलेक्ट करो कि कौन सी वेबसाइट बना के दोगे। 2 गिग बना लो, एक फॉर एग्जांपल एक वर्डप्रेस का बना लो, नॉर्मल कोई भी किसी भी किस्म की वेबसाइट बना सकते हो। दूसरा बना लो भाई रियल इस्टेट वालों को टारगेट कर लो। रियल इस्टेट बहुत चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा चल रहा है। रियल इस्टेट वेबसाइट बनाने की सर्विस डाल दो, सस्ती, महंगी नहीं, ये नहीं $500 चार्ज कर रहे हो भाई, लोग $100 बना के दे रहे हैं, $80 बना के दे रहे हैं, ये याद रखो। 2 चीज़ें हो गई। नंबर 3 ये है भाई कि फाइवर को टाइम दो। ये नहीं कि रात को गिग बना के छोड़ दिया, आप सुबह चले गए, ऑफिस चले गए, इधर चले गए, उधर चले गए, देख ही नहीं उसको। ऑनलाइन रहो, वहाँ पे अपने मोबाइल में एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लो। नंबर 4 ये है कि उस गिग को उठाओ, सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करना शुरू करो। 1000-1500 रुपये खर्च होंगे भाई, ज़्यादा पैसे नहीं लगते। 1000-1500 रुपये खर्च करो, उसको मार्केट करो। पाकिस्तान में मत करना, इंडिया में मत करना, बांग्लादेश में मत करना। बाहर की ऑडियंस है, UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी कंट्रीज़ हैं, ये पता नहीं किसको चुल चढ़ी हुई है, मोटरसाइकिल को रेसन दे रहा है, वहाँ पे जो है ना अपने टारगेट ऑडियंस हुआ है, वहाँ पे फेसबुक के ज़रिए एडवर्टाइज करो। देखो किसी ने नई कंपनी खोली, उसको एडवर्टाइज करो। देखो कौन नया फाइवर नया पेज बनाया किसी ने, उसको टारगेट करो। तो डिफरेंट ऑडियंस को टारगेट करो। 4 हो गए।
5 बाद में बताता हूँ। पॉइंट नंबर 5 ये है कि कभी भी अपने क्लाइंट के साथ जो है ना झगड़ा नहीं करना आपने, ठीक है, उनसे नाराज़गी नहीं इख्तियार करनी। अगर अनलिमिटेड रिविजन्स भी आते हैं ना तो आपने अनलिमिटेड रिविजन्स देने हैं। उसकी वजह क्या है? क्योंकि आपकी प्रोफाइल बिल्कुल नहीं है, आपको रिव्यूज़ चाहिए, आपको ट्रस्टेबल क्लाइंट्स चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। जब आप नए हो आपके पास जो है ना बहुत सारे रिविजन्स आएंगे, आपको अजीब गरीब तरीके के क्लाइंट्स मिलेंगे, तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये होता है, हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ। तो अपने क्लाइंट के साथ जो है ना उसको 100% एफर्ट्स देनी है, चाहे वो जितने मर्जी रिविजन्स मांग ले। अगर $5 का ऑर्डर है, 10 रिविजन्स मांग रहा है, करके दे दो। अगर पूरा का पूरा डिज़ाइन चेंज करना है, करके दे दो। ये मेरा आपको मशवरा है भाइयों वाला। अगर इसके ऊपर जो है ना अमल करोगे तो कामयाब रहो। तो भाई साहब फाइवर की प्रोफाइल बन गई, मेरी भी प्रोफाइल बनी हुई थी, आपकी प्रोफाइल भी बन गई। अब आपने करना क्या है? अब आपने जब आपको बेगम का फ़ोन आ गया, हेलो, हाँ यार सामान क्या क्या लेके आना था बाहर से? बस ठीक है, ओके ओके। चले भाई साहब बाहर सामान लेने चलते हैं, साथ साथ आपको बताते भी हूँ करना क्या। भाई साहब अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हैं ना तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको प्रोजेक्ट फ़ौरन से मिलना शुरू हो गए या नहीं हो गए। इसके अंदर जो है सब्र बहुत एक अहम किरदार अदा करता है। आप लोगों को सब्र करना पड़ेगा। हो सकता है आपको 6 महीने सब्र करना पड़े, 5 महीने करना पड़े, साल करना पड़े, हो सकता है इससे भी ज़्यादा अरसा लगे। क्योंकि अब जो है वो मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। जब मैंने शुरू किया तो मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना नहीं था, फ़ौरन से प्रोजेक्ट्स जो है वो मिल जाते थे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स आपको मिलेंगे और अच्छे मिलेंगे। जो आप अभी कमा रहे हो ना भाई साहब जॉब पे 9 to 5 या 9 to 7 जॉब कर रहे हैं, 10 to जो है ना 8 या 7 जॉब कर रहे हो, उससे अच्छा ही कमाओगे इंशाल्लाह। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको सब्र करना पड़ेगा, आपका जो है ना ऑनलाइन रहना पड़ेगा हमेशा, और काम पकड़ने के लिए मेहनत और जिद्दोजहद करनी पड़ेगी। आप लोगों को सिखाने के साथ साथ जो है ना मैं अपना वीलॉग भी कर रहा हूँ। मुझे जो है ना अभी जाना है बाहर से जाके जो है ना चिकन वगैरह लेके आना है। क्योंकि जो है ना आजकल बाहर का मैं खाना बहुत ज़्यादा खा रहा हूँ। तो अब कोशिश ये करनी है कि डाइट करूँ। वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो इससे पहले कि तबीयत ख़राब हो जाए डाइटिंग पे आ जाओ भाई। मीठा वीठा छोड़ दिया। कल जो प्लेटर खाया था ना, बस वही अब इरादा किया है नहीं खाऊंगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। आप लोग भी दुआ कीजिएगा। अब चलते हैं, जाके शॉपिंग करके आते हैं, थोड़ा बहुत सामान लेना है वो लेते हैं, और फिर आप लोगों को साथ साथ में गाइड भी करता रहता हूँ। भाई साहब जो सबसे ज़्यादा बिजनेस मिलता है ना वो आपको नए क्लाइंट से कभी भी नहीं मिलता। नया क्लाइंट हम हमेशा आपको छोटे प्रोजेक्ट्स देगा। कभी कभी ऐसा होता है अगर आप कुछ ज़्यादा ही लकी हो तो आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट नए क्लाइंट से मिल जाए। हमेशा रिपीटेड क्लाइंट से जो है ना ज़्यादा बिजनेस मिलता है। मतलब एक ही क्लाइंट आपको बार बार काम देता रहे, आपके साथ काम करता रहे, तो आपको बहुत पैसे मिलते हैं। तो 2019 से जिस क्लाइंट के साथ मैं काम कर रहा हूँ वो आज भी काम कर रहा हूँ। बल्कि 3 क्लाइंट ऐसे हैं जिनका काम अभी भी मेरे पास लगा हुआ है, उनके साथ मैं प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो कोशिश हमेशा ये किया करें कि आप जो है ना अपने क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाएं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कैसे बनेंगे? आप उनको अनलिमिटेड रिविजन्स देंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनके काम को अपना काम समझ के करेंगे, तो आपके साथ वो लंबे अरसे तक जो है जुड़े रहेंगे और आपको काम देते रहेंगे। तो रिपीटेड क्लाइंट इज़ अ की। पॉइंट नंबर 2, एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, बहुत बेहतरीन चीज़ है। वो ये है कि जब आपके साथ आपके क्लाइंट के लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाए ना, तो फिर क्लाइंट के साथ जो है ना थोड़ा फ्रैंक होने की भी कोशिश किया करें। फ्रैंक होने से क्लाइंट भी समटाइम जो है जब आपके साथ लॉन्ग टर्म पे वो जो है ना काम कर रहा है तो समटाइम वो आपके साथ फ्रैंक होने की कोशिश करेगा। ऐसा नहीं है कि आप उसे तू तड़ाक पे आ जाएं और अजीब किस्म में मजाक करें, लेकिन थोड़ा बहुत जो है ना जोकिंग वगैरह आप कर सकते हैं। उससे क्या होता है, आपकी और क्लाइंट के दरमियान एक बाउंडिंग पैदा हो जाती है। क्लाइंट को भी देखना है कि क्लाइंट खड़ूस तो नहीं, अगर खड़ूस है तो फिर मत कीजिएगा, अदरवाइज जो है ना आप इस टाइप के काम कर सकते हैं। और उसके बाद क्या होगा, आप जो है ना क्लाइंट को ये बोल सकते हैं कि भाई मेरी जो सर्विसेज हैं वो आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली में मुझे सजेस्ट करें, उनको रेकमेंड करें, तो वो भी होगा। आपको मैं एक बात बताता हूँ, मेरे क्लाइंट थे यूएसए से, हॉस्टन से, तो उनके साथ मैंने सिर्फ एक प्रोजेक्ट किया और वो कितने का था, $300 का, $300-350 का प्रोजेक्ट था। मैंने एक प्रोजेक्ट किया और उन्होंने बिजनेस रन किया, वो बिजनेस उनका चला नहीं। तो जब अब उनको मैंने उनके साथ मैं इतना फ्रैंक हो गया, वो भी मेरे साथ इतना फ्रैंक हो गए कि हम लोगों ने जो है ना एक दूसरे को फेसबुक पे भी ऐड कर लिया। कोविड में जब कोविड हुआ तो उन्होंने मुझे मैसेज किया, उन्होंने कहा कि मेरी जो बेटी है, माई डॉटर वॉन्ट्स टू क्रिएट अ वेबसाइट, डू यू हैव टाइम? तो मैंने कहा ऑफ कोर्स आई हैव टाइम, आई कैन क्रिएट अ गुड वेबसाइट फॉर योर डॉटर। तो उनकी बेटी के लिए मैंने वेबसाइट बनाई, उनके दामाद के लिए मैंने वेबसाइट बनाई, उनकी वाइफ के लिए बनाई, उनके एक और बच्चे थे उनके लिए बनाई। मतलब मैं अब उनका जो है ना ख़ानदानी जो फैमिली वेबसाइट डेवलपर होता है ना, वो हूँ भाई। तो जो भी उनका काम होता है ना, उनकी फैमिली में से किसी का भी हो, बेटी का हो, बेटे का हो, दामाद का हो, वाइफ का हो, उनका अपना हो, इवन उनके फ्रेंड्स का हो, इवन उनके फ्रेंड्स कुछ थे जो पॉलिटिशियंस थे, उनकी भी मैंने वेबसाइट्स बनाई। तो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के साथ साथ आपने जो है ना अपने क्लाइंट को ये भी बोलना है कि हमें जो है रिफ़र करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में, अनटिल आपके जो रिलेशनशिप है उनके साथ अच्छे हैं। चले मैं अभी मैंने जो है चिकन वगैरह उनसे मंगा लिया। साकिब और वो गए हैं बच्चा लेने के लिए। जैसे ही वो आते तो फिर चलते हैं घर
भूख भी बहुत टाइट लग रही है। आज से मैंने जो है ना डाइटिंग भी शुरू की हुई है, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत डाइट वाइट करूँगा इससे पहले कि जो है ना कुछ और गड़बड़ हो जाए। तो अस्सलाम वालेकुम। डरा दिया तुम लोगों ने, डरा दिया तुम लोगों ने मुझे। चले चले भाई साहब, चलते हैं। बेगम के लिए ये भी लेकर आए हूँ सरप्राइज करने के लिए। बड़ी जल्दी आए हो आप, एक पीछे क्या छुपा। अरे थैंक यू। चलिए मैं घर आ गया। सानिया जो है ना एडिटिंग कर रही है, सानिया ने एडिटिंग कर दी है, सानिया भी एडिटिंग कर रही है। भाई जी मैंने दोबारा डाइटिंग शुरू कर दी। सही यार कोई मेरी बात का यकीन ही नहीं करता। बेगम बेगम डाइटिंग स्टार्ट कर दी है। तू भी असरी डाइटिंग स्टार्ट कर दी है भाई मैंने। हम सबको पता है ना आपकी डाइटिंग कैसी होती है। भाई अब मगरिब की अजान हो गई, नमाज पढ़ लेता हूँ, तब तक बेगम जो है ब्रोस्ट तैयार कर लेती है और वीलॉग को फिर कंटिन्यू रखेंगे। जाना मत कहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मैं छुपा के रखी है, एंड में बताऊंगा। एंड तक देखो वीडियो, स्किप मत कर देना, पूरी वीडियो देख लो भाई। चलो भाई बेगम जो है हमारे लिए ब्रोस्ट बना रही है। यहाँ पे ब्रोस्ट मतलब फिंगर ब्रोस्ट होते हैं, जब आएगा तो दिखा दूंगा मैं आप लोगों को। अभी मेरे जहन में एक और बेहतरीन जो है ना आपके लिए सजेशन आई है। जब आपके साथ क्लाइंट के साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाएगा ना, तो क्लाइंट आपसे पूछेगा, कोई भी बिजनेस शुरू करेगा लेट से कि उसको कोई और प्रोजेक्ट आपको देना है, तो आपसे पूछेगा कि क्या मैं ये प्रोजेक्ट कर लूँ, क्या मेरा ये आइडिया बेहतरीन है। तो आपने किसी भी आइडिया को ऐसा नहीं बोलना कि ये आइडिया बेकार है, ये आइडिया काम नहीं करेगा। ऑनेस्टी वो अपनी जगह पे है, लेकिन आप के लिए वो क्लाइंट है, आपका वो बिज़नेस है, आपको बिज़नेस दे रहा है वो। तो हमेशा आपने ये कोशिश करनी है कि क्लाइंट के हर आइडिया को ना इंडोर्स करना है और बोलना है कि भाई इससे अच्छा आइडिया तो कोई है ही नहीं मार्केट के अंदर। अम्मी को दे दूँ। चलो भाई साहब बेगम ने खाना वाना बना दिया है। आज मैं ब्रोस्ट खा रहा हूँ। आप लोग सोच रहे हैं यार ये कैसे डाइट भाई, तेरी कैसी डाइट है, तू उसमें ब्रोस्ट फोड़ा। भाई कीटो डाइट का थोड़ा बहुत वेरिएंट है, इतना कोई हार्डकोर में डाइट नहीं कर रहा, छोटी मोटी डाइट कर रहा हूँ। भाई एक और चीज़ मज़े की बात बता रहा हूँ जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। मैं सारी चीज़ें आप लोगों को वो बता रहा हूँ जो मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और कर चुका हूँ। एक बार क्या हुआ, मेरी एक बहुत ही अच्छी क्लाइंट थी, पहला प्रोजेक्ट था मेरा उसके साथ, जो कि कैंसिल हो गया फॉर सम रीज़न। शी गॉट एंग्री और उसने जो है वो ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया। मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, लेकिन फाइवर से जाके उसने बैकएंड से पेमेंट रिटर्न मार दी, लेकिन फाइवर ने मुझे जो है वो पैसे दे दिए अपने ना। तो अब ये क्यों हुआ, ये इसलिए हुआ कि भाई साहब फॉर लेट डिलीवरी को कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं जो है ऑर्डर टाइम पे कंप्लीट नहीं कर पाया। लेकिन ऑर्डर तो कंप्लीट हो गया था, लेकिन वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाया, जिसकी वजह से वो एंग्री हो गई। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक लेटर लिखा, ठीक है, और एक गिफ्ट परचेज़ किया उससे, उसके लिए ऑनलाइन, और उसको मैंने अपॉलॉजी लेटर भेजा उसके एड्रेस के ऊपर, क्योंकि उसका एड्रेस मेरे पास था। मैंने गिफ्ट के साथ साथ अपॉलॉजी लेटर उसके बाद भेजा, जिससे जो है वो बहुत खुश हुई, वो बहुत इंस्पायर हुई और वो दोबारा मेरे पास आई। अब तो खैर फाइवर से नहीं है, बाहर ही है, मेरे साथ ईमेल पे बात होती है। उसका ना सिर्फ मैंने उसका वो वाला प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, बल्कि उसके साथ मैं 2 प्रोजेक्ट्स और कर चुका हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें इंसान को हेल्प आउट करती हैं लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स के साथ। लॉन्ग टर्म क्लाइंट आप पकड़ेंगे, उनके साथ अच्छा बिहेव करेंगे, कोशिश करेंगे वो आपके साथ जुड़े हुए, तो आपको मज़ा आएगा। खाना खा लो ठंडा और मज़ेदार ब्रोस्ट। एक लुकमा खाओगे? किसका? जो मैंने सालन बनाया है। क्या है उस सालन में? वो शलजम और चिकन। अगर मैं मना कर दूँ तो मेरा जीना आराम कर दोगी? खिला दो। डिफरेंट होगा। डिफरेंट क्या होगा, मैं सब्जी खाता नहीं, डिफरेंट ही लग रहा है मुझे। ये देखो भाई ब्रोस्ट के बीच में एकदम से सब्जी खिला रही है। गुड, नहीं बस मैं ब्रोस्ट खाऊंगा अपना। चले भाई साहब, अब मैं आप लोगों के साथ जो है ना एक और टिप शेयर करता हूँ। जब आपके पास क्लाइंट जो है वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन जाए ना क्लाइंट के साथ, और आप उसके साथ 3-4 प्रोजेक्ट्स कर लें, या फिर कोई एक ही प्रोजेक्ट क्यों ना हो, इस बात के ऊपर मेरी अमल कर लो। बहुत मज़े की बात बता रहा हूँ और मैंने ऐसा किया है और ये एक्चुअली काम करता है। अगर आप वेबसाइट बना रहे हो, $100 चार्ज कर रहे हो, एक रेशो रख लो भाई, $100 से ऊपर जितने का भी ऑर्डर होगा, या $100 का एटलीस्ट क्यों ना हो, वो जब मुझे मिलेगा मैं अपने क्लाइंट को जो है वो एक गिफ्ट भेजूँगा, एक टोकन भेजूँगा एज ए अप्रिसिएशन टोकन, ठीक है। अब वो कुछ भी हो सकता है। ये मेक श्योर कि ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आप उसको अमेजोन से कोई गिफ्ट लेके भेज रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने पर्सनलाइज भेजना है, कस्टमाइज भेजना है, जिसके ऊपर आपकी ब्रांडिंग हुई भी हो। अब भाई मुदस्सर भाई ऐसे कैसे भेजें, पाकिस्तान से अमेरिका कैसे भेजेंगे यार सामान, तो बहुत ही आसान है। मैं आपको बताऊं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एक वेबसाइट है विस्टा प्रिंट के नाम से, ठीक है, दूसरी एक कस्टमाइज प्रोडक्ट की EST पता नहीं क्या नाम है, खैर मैं तो मुझे इसका इल्म नहीं है, लेकिन वो भी बहुत बड़ी वेबसाइट है। उसमें क्या होता है, कस्टमाइज प्रोडक्ट्स होते हैं, लोग सेल करते हैं, आप लोग भी सेल करते हो। बहरहाल लुबे-लुबाब ये है, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट कुछ भी, मैंने क्या किया था, मैंने एक मग बनाया था, ठीक है, जिसके ऊपर मेरा लोगो लगा हुआ था, मेरी वेबसाइट का नाम लिखा हुआ था, और जो है वो पीछे लिखा हुआ था उसके बेस्ट क्लाइंट एवर, और नीचे उसका लोगो, अगर लोगो नहीं है तो नाम, मतलब क्लाइंट का। और क्लाइंट ऐसा खुश हो जाएगा ना भाई,
मतलब ये समझ लें आप कि ये क्लाइंट के लिए एक तावीज़ है जिसको आपने घोला और क्लाइंट ने गटागट पी लिया। ये देखिए बेगम, जो आपने सूट पसंद किया है ना बेगम, जो आप जो है ना उस दिन जो सूट था वो 20,000 का मिल रहा था, कोई 19,000 का मिल रहा था, कोई 15,000 का मिल रहा था, तो बेगम को वो सूट बड़े महंगे लग रहे थे भाई। तो बेगम ने जो है ना कहा मैं इंटरनेट से लूँगी, इंटरनेट से 55,000 का सूट। ए देखो भाई 55,000 का कंप्लीट स्टिच ड्रेस ले दूं बेगम? मतलब उसको बोलूँगा भाई तू खरीद ले और अपनी ही बीवी को दे दे हैं, मैं दिलाऊं अपनी बीवी को? भाई सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करोगे तो एक दिन मैं अपनी बीवी की 50,000 वाली सूट ख्वाहिश पूरी कर सकता हूँ, वरना भाई अभी तो औकात नहीं है। हम खुद 1,000 रुपये की टी शर्ट पहनते हैं, 1,000-1,200 रुपये की। ये अभी देख रहा है ना, अभी देखना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसने, अभी करेगा कर लेगा। सब्सक्राइब कर दे, दूसरे लोगों को भी शेयर कर दे। चलें वैसे अब मैं ऊपर आ गया हूँ अम्मी के पास, इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आएगी और आपने कुछ सीखा होगा। ये लाजमी इंप्लीमेंट करना, अगर इंप्लीमेंट करोगे तो कामयाब जाओगे, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी है भाई। मैंने आप लोगों को एक्सपीरियंस बता दिया अपना, मैंने किस तरीके से जो है 6 महीने के अंदर 1 करोड़ रुपये कमाए, तो आप लोग भी कमा सकते हो। तो मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा और चैनल की सपोर्ट के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को दबा दीजिए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।